NCERT exercise 5.4 part 2 question number 4 verify the mean value theorem for function f x is equal to this much where x belongs to closed interval a b ना यहाँ क्या दिया है a is equal to 1 b is equal to 4। अगर इसको यही नहीं कह पा रहा था x belongs to 1 4 बोलो क्या जरूरत थी a b कहने की फिर a की वैल्यू देने की। जब ए और बी की वैल्यू दे रखे हो तो ये लिखने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल बेवकूफ़ बनाते हैं सब। ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपका 1 4 बोलो भाई 2r। ठीक है, पहले ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल। तो सिंस फंक्शन इज व्हाट पॉलिनोमियल, क्या हैंस इट इज, यह है क्या पहला कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 4 बोलो भाई। दूसरा क्या डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 4। तो कंडीशन फुलफिल हुआ। अब एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो पहले अब तीसरा में निकालो। पहले एफ 1 कितना होगा भैया 1 - 4 - 3 बराबर कितना आएगा -6। ओके, एफ 4 निकालो, एफ 4 तो 4 चौके 16 - 16 - 3 इक्वल टू -3, यानी एफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ 4। फुलफिल कर रहा है ना। तो स्लोप ऑफ सेकंड क्या होगा, स्लोप ऑफ सेकंड जरा देखो क्या था, एफ 4 माइनस f1 अपान 4 - 1, ये नहीं बताए थे। f4 कितना है बेटा -3 -6 अपान 4 - 1 कितना हो गया बेटा, ये -3 + 6 अपान 3, तो 3 अपान 3 इक्वल टू व्हाट 1। ये आ गया। अब जरा देखो ये एफ डैश सी भी यही है क्या। जैसे मान लो ये फंक्शन, सपोज करो ये फंक्शन क्या था, ये था कि सेकंड का स्लोप हमने निकाल लिया, कितना आया 1। इस पर कोई पॉइंट सी है, जरा देखो कि एफ डैश सी की वैल्यू भी 1 आती है क्या। चलो अब एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा भैया 2x - 4, 2x माइनस, अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दूँ तो 2x - 4 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू 2। तो गलत आ रहा है भैया, यहाँ पर यहाँ 2 यहाँ 1, आ रहा है कि नहीं। एफ डैश सी की एफ डैश सी ऐसा सॉरी एफ डैश सी बराबर 0 आ रहा है यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड एफ डैश सी बराबर 0 ना। तो ये बताओ यानी एफ डैश 2 बराबर 0। अरे भाई ये एक्स बराबर 2 है तो एफ डैश 2 0 नहीं हुआ, एक्स वैल्यू 2 निकाल लिए। अच्छा 2 रखो इसमें, 2 दूनी 4, 4 - 4 बराबर 0, 4 - 4 बराबर 0।
इस पॉइंट पर जो स्लोप आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। और इसका क्या हो रहा है? 1। जबकि तीनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। ये तीनों कंडीशन क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। कुछ गलती हुई है क्या? चेक करो। सुनिए पहले, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पहले ये लिखो, हेंस, दिख रहा है जी? देखो, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज क्या? एप्लीकेबल। एप्लीकेबल क्या? इज वेरीफाइड। इज एप्लीकेबल लिखो, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। अब बताओ, जो एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी का मान कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। बोलो भाई। जब एप्लीकेबल हो गया तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए कि नहीं? बोलो। अच्छा, तो एफ डैश सी, तो एफ डैश एच भी कितना होना चाहिए? 1। बोले यार, होना चाहिए कि नहीं? बता दो हमको। एफ डैश एक्स कितना है? बता दो। एफ डैश 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 बराबर 1। 2x इजकल टू 5, x इजकल टू 5, 5/2। इस मीन्स व्हाट? c इजकल टू 5/2, 5/, तो बताओ 5/2 मतलब कितना हुआ? ये 2.5 ना? 2.5 बिलोंग्स टू 1/4। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। तो यहाँ ये पॉइंट कितना है? ये कितना है? 2.5। ठीक है ना? यानी सी बराबर कितना हो गया? 2.5। ओके। अब लिख लो, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। दिख रहा है जी? मीन वैल्यू थ्योरम क्या हुआ? वेरीफाइड हुआ। नोट इट प्लीज। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एक्स बराबर इतना, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू 1, 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर। ठीक ना? तो करा कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए। आगे दिया है कि एफ डैश सी बराबर 0, तो सी का मान इस इंटरवल में ज्ञात कीजिए। वो तो हमको करना ही करना है। चलो, पहले तो फंक्शन आपका क्या हो गया? आपका 1, 3, 2 r हो गया। सच दैट क्लोज इंटरवल 1, 3, 2 r मीन्स रियल नंबर। तो ये क्या है? सिंस फंक्शन इज व्हाट? पॉलिनॉमियल। क्या? पॉलिनॉमियल। हेंस इट इज, यह है पहला क्या? कंटिन्यूअस इन 1/4। बोलो भाई। दूसरा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1/4। क्या है ना? अच्छा 1/3 है। 1/3, 1/3। ठीक है। अब थर्ड में क्या निकालना है हमको? F1 और F3। F1 बराबर क्या हो गया? 1 - 5 - 3 कितना हुआ? -7। हाँ, F3 निकालो। तो 3 3 का 9 3 27 माइनस 3 3 का 9 बचे 45 माइनस 3 3 का 9, तो 27 माइनस 54, हाँ, -20, मतलब F1 इज नॉट इक्वल टू क्या? F3। बोल भाई, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हुआ कि नहीं? अब तो सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है।
क्या करनी है? चलो अब एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी सॉरी एफ बी कह रहा हूँ, फार्मूला वही आ जा रहा है, एफ थ्री माइनस एफ वन अपॉन थ्री माइनस वन। एफ डैश सी मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स, क्या? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ थ्री कितना है बेटा? -27 माइनस से प्लस 7 हो जाएगा अपॉन 2। ये कितना हुआ बेटा? एफ डैश एक्स बता दो, 3x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर कितना हुआ? ये -10 हुआ, या 3x² माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, +7 बराबर 0 ना। तो जोड़ने में कितना आना चाहिए? -10 नहीं, कितना? -10। अब गुणा करने में कितना आना चाहिए? 21। कितना होना चाहिए? तो -7 -3 बोलो, 3x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 इजकल टू, चलो यहाँ क्या कॉमन लें? x, तो 3x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लूँ, 3x माइनस 7 बराबर 0। तो 3x माइनस 7 इंटू x माइनस 1 बराबर 0 हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर इफ 3x माइनस 7 इजकल टू 0, x इजकल टू 7 अपॉन 3, x इजकल टू, तो 3 दूनी 2 सही 1/3, ध्यान दो। अगर x माइनस 1 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 1, ये इनवैलिड हो गया। क्यों? 1 इज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 3। ओपन इंटरवल मतलब 1 और 3 को छोड़ करके, 1 और 3 को, यहाँ x बराबर कितना आ गया? 1, तो 1 तो इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है। बोलो भाई, और ये 2 and 1/3 बिलोंग्स टू 1 3। बोलो, 2 and 1/3 बिलोंग्स टू 1 3। दिख नहीं रहा है? अभी दिख रहा है यार, 1 3। चलो यहाँ देखो, 2 and 1/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3। हो रहा है नहीं? इसका मतलब यह है कि C बराबर व्हाट? 2 and 1/3 या 7/3। चेक द आंसर प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट हैं? 3। हाँ, फर्स्ट पार्ट यह है एफ एक्स इजकल टू इन ब्रैकेट x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 9। ये क्लियर सी बात है। कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। बोलो, हो गया कि नहीं? 2 तो पहले से ही हो गया। सुनो पहले, सिंस एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम इसको कराए थे रोलेस थ्योरम के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इट इज ना नॉट वाला कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ना इन 5 9।
क्लोज इंटरवल 5 9, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5 9। देख लो पहले, और यह 5 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 5 बराबर 5, या 9 बराबर 9। यहाँ केवल ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि एफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ 9, लेकिन एक तीसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये, लेकिन ये दोनों फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बोलो, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। ठीक हुआ। और दूसरा भी वही है, सेकंड पार्ट भी तो वही है ना। नोट करेंगे क्या इसको, आप नहीं करेंगे ना। सेकंड पार्ट भी यही है, केवल ये संख्या बदली हुई है। थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू कितना भैया, 1 2 1 2। चलो आओ भैया, फंक्शन क्या हो गया, 1 2 2 8 ना। फंक्शन इज व्हाट, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल है, बोलो भाई, हेंस फंक्शन इज है पहला कॉन्टिन्यूअस इन 1 2 क्लोज इंटरवल 1 2। दूसरा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 2। अब थर्ड में आओ, F1 जरा देखो कितना आता है, F1 0 और F2 कितना आता है, 2 दूनी 4 में से गया 3। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2। बोलो भाई, अब बताओ जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ यानी F2 माइनस F1 अपान 2 माइनस 1। बोले यार, कुछ किताबों में करते क्या है कि जैसे एफ एक्स बराबर इतना दिया है ना, तो एफ सी बराबर कर देते हैं, क्या जानते हो, सी स्क्वायर माइनस 1। क्या कर देते हैं, सी स्क्वायर माइनस 1। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 2c। बोलो यार, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2c बराबर F2 कितना है भैया, 3 माइनस 0 अपान 1। तो 2c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 अपान 2 1.5। हाँ, मतलब 1.5 बिलोंग्स टू व्हाट, 1 2 है कि नहीं। ओपन इंटरवल 1 2 से बिलोंग कर रहा है ना। हेंस c इक्वल टू व्हाट, 3 अपान 2 और 1.5। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगला मिसलिनियस एक्सरसाइज होगा, ठीक है। और मिसलिनियस एक्सरसाइज जब समाप्त हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तो हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना, अब उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, तो यह पढ़ेंगे। लेकिन अभी मिसलिनियस एक्सरसाइज होने के बाद, एक्चुअली मिसलिनियस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होता है कि आप खुद करें, डू योर सेल्फ। लेकिन यू पीपुल आर पेंडुलम, सस्पेंडेड अपॉन द टीचर। टीचर पर लटके हुए हैं, टीचर जितना लिखा दे उतना कापी में चला जाता है, इसके बाद छोड़ दीजिए। यह बात ठीक नहीं है कि फिलहाल मैं कल वीडियो स्टार्ट करूंगा इसका मिसलिनियस का, ठीक है। थैंक यू सो मच।